एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जो ये देखकर काफी परेशान होता है कि मार्क ने तो उस डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को पत्थर के अंदर कैद कर दिया है, लेकिन वो कब तक के पत्थर के अंदर कैद रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और अगर वो यहाँ से एक बार बाहर निकल कर आ गया तो हो सकता है वो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा गुस्से में हो, जिस वजह से मार्क को खतरा भी हो सकता है। इसलिए उसे इस फाइट को नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर कुछ भी हो, मुझे मार्क पे पूरा भरोसा है कि वो इस फाइट को जीत ही लेगी। साथ ही इस चीज से वो सारे के सारे मास्टर भी हैरान होते हैं कि डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल क्या उस बर्फ के पत्थर से बाहर निकल भी पाएगा या फिर हमेशा के लिए उसी के अंदर दब के रह जाएगा। और डोंग को तो पूरा भरोसा होता है कि मेरा डिसाइपल इतना भी कमजोर नहीं कि वो इतने छोटे से अटैक से डर जाए। देखते रहना, मेरा डिसाइपल एक ही सेकंड के अंदर उस पत्थर से तोड़कर बाहर निकल कर आ जाएगा। अब हम डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो उस कांच के पत्थर के अंदर कैद होता है, लेकिन वो वहां पर भी अपना स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो वहां पर अपने काफी खतरनाक स्वॉर्ड को समन कर रहा था, ताकि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड वहां पर आए उससे इतना ज्यादा प्रेशर बने कि वो बर्फ का पत्थर वहीं पर टूट जाएगा। तब उसके मंत्र पढ़ते हुए देखकर उस बर्फ के पत्थर के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है जो पूरी तरह से उस पत्थर को घेर लेता है। ये देखकर मार्क भी हैरान रहती है कि शायद अब ऐसा लग रहा है कि ये भी इस पत्थर को तोड़ ही देगा। तब थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और जैसे ही वो पत्थर टूटता है चारों तरफ उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। इसलिए मार्क उससे बचने के लिए अपने लोटस को सामने कर देती है। तो वही पत्थर टूटने के बाद डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल पिछली बार से भी कहीं ज्यादा गुस्से में होता है और अब उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन गया होता है जिसे उसने खुद ही बनाया था। और वो पूरे गुस्से में मार्क से कहता है, देख लेना मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने पूरे फॉर्मेशन के अंदर से स्वॉर्ड निकालते हुए उसे मार्क की तरफ ही पॉइंट कर देता है। साथ ही ये चीज देखकर सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर उसे कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो ये तो उसकी बेवकूफी होगी। और इस चीज को देखकर डोंग तो खुशी होता है क्योंकि उसे तो पहले से भरोसा था कि उसका डिसाइपल इतनी ही आसानी से कहाँ हार मानने वाला है। इधर हम मूजियान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिस बात का उसको डर था आखिर वही बात हो गई। डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल उस पत्थर से बाहर निकल कर आ गया और इस बार उसने अपनी खतरनाक टेक्निक को भी समन कर लिया है, जिससे लड़ने के लिए मार्क को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। इधर हम डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अपने पूरे गुस्से के साथ मार्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए मार्क वहां पर अपने लोटस फॉर्मेशन को बना लेती है जो उसे डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल के स्वॉर्ड से बचा रही होती है। लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा अपनी कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इस बार एक से ज्यादा स्वॉर्ड को मार्क की तरफ भेजने लगता है। तब ये देखकर मार्क का स्पिरिट बर्ड सामने आता है ताकि वो सारी की सारी स्वॉर्ड को खुद पर ही झेल जाए, जिससे मार्क को एक खरोच तक नहीं आएगी। साथ ही मार्क भी अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और वहाँ पे कई सारे स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड के सामने अपने लोटस को भी ले आती है ताकि वो सभी मिलकर उसे डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल के अटैक से रोक सके। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड के भी कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है और वो सारे के सारे डुप्लीकेट मिलकर डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तब वो मार्क से कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारे इतने सारे स्पिरिट बर्ड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं भी तुम्हारे असली स्पिरिट बर्ड को यहीं पर खत्म कर देता हूँ, जिस वजह से ये सारे के सारे बस एक सेकंड के अंदर मारे जाएंगे, लेकिन मुझे खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है जो मार्क के स्पिरिट बर्ड के डुप्लीकेट को काटते हुए सीधा उसके मेन वाले डुप्लीकेट के पास भी आ जाते हैं जो उसके सीने के आर पार हो जाते हैं। और इस वजह से वो स्पिरिट बर्ड वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। तब ये देखकर मूजियान एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, कहीं मार्क को कोई चोट तो नहीं लग गई। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं इस डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वही मार्क का स्पिरिट बर्ड इतना ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से गायब हो गया था, तो उस वजह से मार्क को भी चोट लगी होती है। अब उसके मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। तब इस चीज का फायदा उठाकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल अपना खतरनाक अटैक मार्क के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन मार्क दोबारा से
हिम्मत करके वहाँ पर अपने लोटस को ले आती है ताकि उसकी मदद से उसके अटैक को रोक सके। लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा प्रेशर वाला था, जिस वजह से मार्क को उसे रोकने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर मूजियान चिल्लाते हुए उससे कहता है, अगर हार मानना चाहती हो तो हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा प्रेशर लगाया तो तुम्हारी बॉडी उसे संभाल नहीं पाएगी। अगर एक बार तुम ढीली पड़ गई तो ये अटैक तुम्हारी जान तक के ले सकता है, इसलिए अपनी हार मान लो। साथ ही वो फीमेल मास्टर भी हेड मास्टर से कह रही होती है, आप इस फाइट को रुका दो, अगर ये फाइट हुई तो बिल्कुल मार्क को बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। लेकिन हेड मास्टर कहते हैं ये फाइट का रूल नहीं था, अगर मार्क जब तक खुद से हार नहीं मानती तब तक इस फाइट को नहीं रोका जा सकता, उसे खुद ही से हार मानना होगा, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। इधर हम डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल को देखते हैं जो अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मार्क के ऊपर दोबारा अटैक कर रहा होता है, जहां अब मार्क की हिम्मत जवाब देने लगती है और उससे ये अटैक नहीं रोका जा रहा था। तब वो मूजियान के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करना शुरू कर देती है, जिसे याद करते हुए उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो हिम्मत करते हुए दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपने लोटस फॉर्मेशन की मदद से डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल के अटैक को रोक रही होती है। लेकिन तब भी उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती और डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल इतना खतरनाक अटैक उस पे कर देता है कि वो अटैक बहुत ही बुरी तरह से मार्क को लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्क जिंदा ही नहीं बचेगी, लेकिन अभी मार्क जिंदा भी है या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।